हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 8th वीडियो लेक्चर पे। लास्ट लेक्चर में गलती हो गई थी, 7 था बोल 6 दिया था, कोई बात नहीं, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। आज हम आ गए अपने 8th वीडियो लेक्चर पे और आज ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकली स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज करी, आज उन्हीं बेसिक जर्नल एंट्रीज में कुछ नई बातों को जोड़ने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, याद है आपको? बेटे लास्ट लेक्चर साथ साथ जरूर रिवाइज करते चले जाओ, हर लेक्चर का होमवर्क करते चले जाओ कि आपको हर अगले लेक्चर में समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सब चीजें बेटा इंटरकनेक्टेड है। हर चीजें एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, हर अगली चीज पिछली चीज से जुड़ी हुई है। यदि आपको पिछला ही नहीं आता होगा तो बेटा आपको पक्का पक्का यहां प्रॉब्लम आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब इस लेक्चर को देख रहे होगे तो आप पुराने सारे लेक्चर्स सही से देख के आए होगे। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज ध्यान से करो, नहीं तो ना आधे चैप्टर के बीच में जाके समझ नहीं पाओगे कि भाई साहब पिछला करें या अगला करें। बहुत लेंथी चैप्टर है, लास्ट में आके एक ही बात होती है, ना निगला जाता है ना उगला जाता है, मतलब ना किया जा रहा है ना छोड़ा जा रहा है। छोड़ने की हिम्मत नहीं। 14 नंबर का चैप्टर है, 12 से 14 नंबर का, छोड़ा जा नहीं रहा और हो रहा नहीं। हो क्यों नहीं रहा? मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। वो मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए क्योंकि हमने ध्यान से पढ़ा नहीं शुरू से। तो अभी भी टाइम है संभलने का। 8 लेक्चर्स तक, 7 लेक्चर्स तक कुछ खास नहीं हुआ, बहुत आसान सी चीज थी 7 लेक्चर्स में। आज से मेन काम शुरू होने जा रहा है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखें और ध्यान से समझ के चीजों को आगे चलें। आओ जी शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कि हाउ मेनी शेयर्स आर अप्लाइड बाय द जनरल पब्लिक, कि जनरल पब्लिक हमारे कितने शेयर्स ले रही है। हमारे इशू करने से क्या होता है? हमारे इशू करने से क्या होता है? मैं तो चाहता हूं कि मेरे से 500 बच्चा अकाउंट्स पढ़े। 500 पढ़ता थोड़ी ना यार, 500 पढ़ता थोड़ी ना है। सब्सक्रिप्शन कि लोगों ने आपके कितने शेयर सब्सक्राइब करे। 2 कंडीशंस होगी, या तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा या ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि जनरल पब्लिक अप्लाई लिखा हुआ है, मींस जीपीए, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने यार, जनरल पब्लिक अप्लाई लेस शेयर्स देन द कंपनी इशूड, मतलब कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही है उससे कम लोग ही शेयर ले रहे हैं। तो सर इस केस में हम क्या करेंगे? वो कह रहा है सर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा अंडरराइटर्स खरीद लेंगे। देखो बेटा, अंडरराइटर खरीदे या ना खरीदे, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी ना, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी, मैं उसके बेसिस पे पूरा क्वेश्चन कर दूंगा। मैं उसके बेसिस पे पूरा क्वेश्चन कर दूंगा। आओ जी शुरू करें। मींस जनरल पब्लिक अप्लाई लेस शेयर्स, कम शेयर अप्लाई कर रही है देन द कंपनी इशू, जितने कंपनी इशू कर रही है। तो इन दिस केस वी पास जर्नल एंट्री विद द जनरल पब्लिक अप्लाई। जितने लोग शेयर्स ले रहे हैं बस हम उतने से क्या पास कर देंगे? एंट्री पास कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ 10 ईच। आगे लिखते हैं एप्लीकेशन 4 रुपए एंड अलॉटमेंट 6 रुपए। आगे जनरल पब्लिक अप्लाई ओनली 9200 शेयर्स। लोगों ने सिर्फ कितने शेयर लिए हैं बेटा? 9200 शेयर्स लिए हैं, 9200 शेयर लिए हैं। तो इस केस में मैं एंट्री किससे करूंगा? 10,000 से या 9200 से? सर वी पास ऑल द जनरल एंट्रीज बाय देयर 9200 शेयर्स। अब 800 लोगों को घर में घुस के मार के थोड़ा शेयर देंगे? ले भाई ले भाई, जिसकी जितनी यथाशक्ति थी, जो जितने शेयर खरीद सकता था उतने ही तो लेगा। अब आप अकाउंट्स पढ़ने हैं, मैं बनाओ भैया मारूंगा जो मैं, हाँ यहाँ बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ेगा या मैथ्स नहीं पढ़ेगा। सर कैसी बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो? जो हम पढ़ सकते थे, जितने पैसे थे, जो हमारा मन था वही तो काम करेंगे। नहीं है मन, ज्यादा शेयर नहीं खरीदने आपकी कंपनी के, अब क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तो लोग जितने शेयर लेंगे हम उतने ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, लोग जितने मांग रहे हैं। आओ जी पहली एंट्री क्या होगी? बच्चे कह रहे हैं सर हमें आती है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने लोगों ने?
9200 लोगों ने मुझे 4 रुपए दे दिए, कितना हो गया 9 4 36,800, 36,800। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 9200 लोगों ने कितने रुपए दे दिए? 4 रुपए, कितना हो गया 36,800, 36,800। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर। एप्लीकेशन खत्म हो गई, किसकी बात करें? शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले ड्यू करेंगे कितने? 9200 लोगों से 6 रुपए 12, कितना हो गया? 9200 को मल्टीप्लाई कर दो एक बार 6 से, 55,200, 55,200। फिर जब पैसे मिलेंगे तो एंट्री क्या होगी? सर जब पैसे मिलेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 9200 लोगों से 6 रुपए, 55,200 एंड 55,200। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक? सर बहुत आसान था, मैं फिर से बता दूं, 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कि जनरल पब्लिक कम शेयर ले रही है, जनरल पब्लिक कम शेयर खरीद रही है, तो मींस जनरल पब्लिक अप्लाई लेस शेयर्स देन द कंपनी इशू। जितने कंपनी शेयर इशू कर रही है उससे लोग कम ही शेयर ले रहे हैं। इन दिस केस, इस केस में वी पास जर्नल एंट्री, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे विद द जर्नल पब्लिक अप्लाई। जितने शेयर्स लोगों ने लिए हैं, 9200 लोगों ने शेयर लिए, हम सारी एंट्री किससे पास कर देंगे? 9200 से। गॉट इट? अब आ जाओ ओवर सब्सक्रिप्शन पे। देखो बेटा, ये ना ऐसा नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मैंने कहा 20 बच्चे बिठाऊंगा, 22 आ गए, मैं कहा थोड़ी चेयर पीछे पीछे करो, सब लोग थोड़ी चेयर पीछे पीछे करो, 2 आओ बैठो भैया, मेरा कुछ एक्स्ट्रा जा नहीं रहा, 2 चेयर और लग जाएंगी तो मेरे को एक्स्ट्रा रेवेन्यू ही आएगा। सर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने तो कहा था 20 बच्चों से ज्यादा का बैच नहीं बनाएंगे। ओ बेटे क्या हो गया? समझ तो आ रहा है, समझ तो आ रहा है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ओके, तुम्हारे दोस्ती तो है भी। अबे भाई 2 बच्चे और बिठा दिए, 2 बच्चे और बिठा दिए। कोचिंग में चलता होगा ऐसे, कंपनी में नहीं चलता ऐसे, कोचिंग में चलता होगा ऐसे, कंपनी में नहीं चलता। आपने कहा कि हमें ये प्रोजेक्ट शुरू करना है। देखो बात बताओ, कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है? वैसे ही मन कर रहा है, बेटी की शादी करनी है जी, जनरल पब्लिक से पैसा अप्लाई करवा लिया, जनरल पब्लिक से पैसा ले लिया करोड़ों रुपए कि क्या कर रहे हैं? बेटी की शादी कर रहे हो। ओ भाई कैसी बातें कर रहे हो? जनरल पब्लिक से अप्लाई करोगे धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, बेटी की शादी के लिए। अपने वो जो मुकेश अंबानी साहब ने इतना बड़ा महल बनाया है, अपना बंगला, कुछ हजारों करोड़ों की उनकी वर्थ है, पता नहीं 5,000 8,000 करोड़ जो भी है उसकी वर्थ, तो जनरल पब्लिक से पैसा लिया है। पैसा दो मेरे को आलीशान मकान में रहना है ऐसा थोड़ा होता है। पैसा लोग देते हैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है। बिजनेस करने के लिए आपको पहले टेक्निकल फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं। टेक्निकल रिपोर्ट में देना पड़ता है आपको कि भैया जो बिजनेस हम करेंगे वो टेक्निकल फिजिबल है भी कि नहीं है, कि मैं ऐसी घड़ी बनाऊंगा जो बंदा गायब हो जाएगा, बंदा गायब हो जाएगा मिस्टर इंडिया की तरह, तो भैया टेक्निकल फिजिबल नहीं है, ये टेक्निकली ऐसा हो ही नहीं सकता। टेक्नोलॉजिकली आप गलत बात कर रहे हो, ऐसा प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता जिससे पहनी आदमी ने पहना और गायब हो गया, पास्ट में चला गया, फ्यूचर में चला गया। देखते थे ना बचपन में, तो ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कि जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो उस पर कितने पैसों की जरूरत है। सर उस पर 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब हमने जनरल पब्लिक को अप्लाई कर दिया, हमने जनरल पब्लिक को कहा कि आओ जी ये हमारी कंपनी है, हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, हमें इतने पैसों की जरूरत है, 10 करोड़ रुपए, आओ अप्लाई करो। इतना अच्छा नाम था हमारा, इतनी अच्छी गुडविल थी, जनरल पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। जनरल पब्लिक ने भैया 10 करोड़ नहीं, जनरल पब्लिक ने 12 करोड़ रुपए के शेयर ले लिए मेरे। पैसा आएगा, 2 करोड़ से बेटी की शादी कर देंगे। ऐसा नहीं होता। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये सब लोग गिद्ध की तरह आपके ऊपर आंख जमा के बैठे हैं, देख रहे हैं कि क्या आपने मांगा था, कितने पैसों की आपकी रिक्वायरमेंट थी और एक्चुअली कितना पैसा आ गया, एक्चुअली कितना पैसा
आ गया। मेरी बात समझ रहे हो? एक्चुअली कितना पैसा आ गया। हाँ जी, वो अलार्म बज गया था बेटा सुबह 5 बजे का, उसको ऑफ किया है, तो अब शुरू करते हैं। ठीक है जी। बच्चे कह रहे हैं कि सर पक्का 5 बज गए। हाँ बेटे 5 बज गए हैं, सुबह का टाइम है और बहुत फुल एनर्जी के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जब आप इसको देख रहे होगे तो आपके अंदर भी वही भरपूर जोश होगा जो मेरे अंदर पढ़ाने टाइम है। ठीक है जी, आओ शुरू करते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ये है कि जनरल पब्लिक ने क्या किया बेटा, शेयर्स इशू करे, मतलब जनरल पब्लिक ने शेयर्स लिए, जितने हमने मांगे लोगों ने उससे ज्यादा शेयर खरीद लिए हमारे, तो हम जो एक्सेस पैसा आया है उसे रख लेते हैं। भाई प्रोजेक्ट और बड़ा शुरू कर लेंगे, और बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर लेंगे, 10 करोड़ की बजाय 12 करोड़ से शुरू कर लेंगे, नहीं तो 2 करोड़ से बेटी की शादी कर देंगे, खुद घर खरीद लेंगे, बेटे को गाड़ी वाड़ी खरीद देंगे, कुछ बंगला ले लेंगे बढ़िया सा। ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। जितने पैसों की जरूरत है बस उतने ही पैसे रखो। यदि कम आए हैं तो काम चलाओ, पर यदि ज्यादा आ गए तो रिफंड कर दो। कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आओ जी, मींस जनरल पब्लिक अप्लाई मोर शेयर्स, लोगों ने ज्यादा शेयर्स ले लिए देन कंपनी इशू। जितने कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है, लोगों ने ज्यादा ले लिए। कंपनी हैविंग ओनली ए सिंगल ऑप्शन, एक सिंगल ऑप्शन है कंपनी के पास, टू रिफ्यूज द एक्सेस एप्लीकेंट्स। जो एक्सेस एप्लीकेंट्स हैं उनका पैसा क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। बाय द 2 वेज, 2 तरीके होते हैं अलग अलग, वापस करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो रिफ्यूज कर दो और एक प्रो राटा लगा दो। क्या लगा दो बेटा, प्रो राटा लगा दो। क्या लगा दो, प्रो राटा लगा दो। अब सर ये क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। रिफ्यूज कर दो, को भाग यहां से, तेरे को शेयर नहीं देना, भाग जाए यहां से, तेरे को शेयर नहीं देंगे। बच्चे कह रहे सर कैसे कर रहे हो? बेटे पढ़ाना है ना, सोई हुई आत्माओं को जगाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट यहां से, तेरे को शेयर नहीं देंगे। सर क्यों मना कर दिया आपने मुझे, क्यों मना किया आपने मुझे शेयर देने से? मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मुझे चश्मा लगा हुआ है, मैं पंजाबी हूं, इसलिए मना कर दिया? नहीं बेटे नहीं, ये सब सरकमस्टांस नहीं हो सकते, ये सब ग्राउंड्स के बेसिस पे आप किसी को मना नहीं कर सकते कि मैं तेरे को शेयर नहीं देता। कि भाई हमारी तो सब सिंधियों की कंपनी है, गुजरातियों की कंपनी है, हम ये पंजाबी दिल्ली वालों को शेयर नहीं देते। भाई तू तो काला है, तू तो मोटा है, तेरे को चश्मा लगा हुआ है, तू नाटा है, तू लंबा है, ये कोई ग्राउंड्स नहीं है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में आंसर्स देने के। आप इन सब बेसिस पे किसी को रिफ्यूज नहीं कर सकते, किसी की कलर, कास्ट, रिलीजन, इन सब बेसिस पे, हिंदू मुस्लिम, इन सब बेसिस पे आप किसी को मना नहीं कर सकते। सर फिर कैसे मना कर सकते हैं? कैसे हम उस 2 करोड़ लोगों को, जिन लोगों ने 2 करोड़ रुपए के एक्सेस शेयर खरीद लिए, उनको हम कैसे मना करें? और पहली बात तो ये कैसे पता लगाएं कि वो है कौन? मेरी बात समझो। कंपनी ने कहा कि हम शेयर इशू कर रहे हैं जो 1 अप्रैल 2020 से लेके 28 अप्रैल 2020 तक अप्लाई करेगा, उसे शेयर दे देंगे। मतलब 28 दिन के लिए हमारी विंडो ओपन है, हमारी विंडो ओपन है जी। आओ शेयर ले जाओ, आओ शेयर ले जाओ। बहुत लोग आ गए। हमें कितना चाहिए थे? 10 करोड़ कंपनी ने इशू किए थे, पर पब्लिक ने कितने मांग लिए? सर पब्लिक ने तो 12 करोड़ के शेयर मांग लिए। तो कौन है वो 2 करोड़ जिन्होंने एक्सेस मांग लिया? अब किसी की शक्ल में लिखा है ये बाद में आया था, पहले आया था। ये तो ड्रॉप बॉक्स है। लोग फॉर्म भरते गए, लोग एप्लीकेशन का फॉर्म भरते गए, साथ में चेक लगाते गए, डालते गए। अब 28 को जब हमने खोला इस बॉक्स को तो देखा कितने आवेदन आए हुए हैं, कितने आवेदन आए हुए हैं, कितनी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, कितनी एप्लीकेशंस आई हुई हैं? 12 करोड़ की। इट मींस 2 करोड़ एक्सेस है। इसको क्या करना है? रिफ्यूज करना है। सर कैसे रिफ्यूज करें? रिफ्यूज करने के 2 तरीके, या मना कर दो या प्रो डाटा लगा दो। सर मना किस बेसिस पे करें? किसको, किन 2 करोड़ लोगों को, किस 2 करोड़ को हम कहें कि तेरे को शेयर नहीं देते? सर इसके कुछ
टेक्निकल ग्राउंड्स है। इसके कुछ क्या है बेटा? टेक्निकल ग्राउंड्स है। बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या टेक्निकल ग्राउंड है? बेटे वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसमें राइटिंग इतनी भगवान की कसम गंदी थी ना भाई साहब, तुम्हारा नाम नहीं पढ़ा जा रहा था। बताओ क्या करूं? फेंको इसको, दूर करो इसको। दूसरा बेस, आपने जो चेक साइन किया था ना उसमें आपके सिग्नेचर गलत थे, आपके अकाउंट में पैसा नहीं था। आपने जो अपना अकाउंट नंबर डीमैट अकाउंट नंबर, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे आपके, वो नंबर गलत था। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टेक्निकल एरर्स हैं। पैसे नहीं थे अकाउंट में, चेक नहीं था, आपने कंपनी का चेक पे सही नाम नहीं लिखा, फॉर्म सही से फिल नहीं करा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को नहीं लिखा, डीमैट अकाउंट नंबर गलत हो गया, अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, आपके सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे। यदि यही चीजें अंडर सब्सक्रिप्शन में हो जाए तो कंपनी आपके एप्लीकेशन फॉर्म से आपको फोन करेगी, सर प्लीज आपका वो फॉर्म थोड़ा सा इनकरेक्ट था, प्लीज आप आ जाए या हम अपना एग्जीक्यूटिव भेज देते हैं, आप अपना फॉर्म सही से दोबारा से फिल कर दे। अंडर है ना, पहले अकाल पड़ा हुआ है, और लोगों को मना कर दूंगा तो और ज्यादा कंगाली में आटा गीला। परंतु यहां क्या है भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है भाई साहब, हम तो बहाना ढूंढ रहे थे पहले से ही किसी को नमस्ते कराने की, मिल गए बहाने मतलब टेक्निकल ग्राउंड्स, जिसके बेसिस पे हमने जो लोगों का एक्सेस पैसा आया था वो क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। क्या क्या ग्राउंड है जल्दी बताओ? सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, फॉर्म ठीक फिल नहीं करा, डीमैट अकाउंट नंबर नहीं था, अकाउंट में पैसे नहीं थे, बेसिक इंफॉर्मेशन ठीक नहीं भरी थी, डीमैट अकाउंट नंबर गलत डाल दिया था, ठीक है, चेक पे कंपनी का नाम सही नहीं लिखा था, चेक पे सिग्नेचर नहीं किए, सिग्नेचर मैच नहीं किए, और बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हैं जिसके बेसिस पे आप किसी को मना कर सकते हो। पर किसी को किसी की कलर, कास्ट, रिलीजन, इन सब बेसिस पे, स्टेट, इन सब बेसिस पे आप किसी को मना नहीं कर सकते। बच्चे कह रहे हैं सर हमें आपकी बात भली भांति समझ आ गई। मैंने कहा यदि आ गई तो हम आगे चलते हैं। बेटा बहुत आसान है आगे वाली बात। तो जब पैसा आया था, आप याद करो कि जब एप्लीकेशन आती है तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया एप्लीकेशन का। अब वही जो एप्लीकेशन हमारे पास आ गई, हमें उसको क्या करना है? वापस करना है। करो वापस। कैसे वापस करोगे? आप कहोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा वापस करने के लिए क्या करोगे? बैंक बीइंग एप्लीकेशन मनी इज refunded to applicants, being application money is refunded to applicants, कि applicants उनका पैसा क्या कर दिया गया? वापस कर दिया गया। तो एंट्री क्या हुई? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री रिवर्स हो गई। जब एप्लीकेशन का पैसा आता है तो याद करो हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं? हम एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है शेयर एप्लीकेशन का। अब यही पैसा वापस कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन टू, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर हमें आपकी बात भली भांति समझ आ गई। अब हम पढ़ रहे हैं प्रो राटा। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्रो राटा। क्या होता है ये? मैं जब छोटा था, मैं जब 12th क्लास में था ना, तो मैं इसको प्रो डाटा समझता था। इट इज नॉट अ डाटा, इट इज अ राटा। इट इज अ लैटिन इंग्लिश वर्ड, इट इज अ लैटिन इंग्लिश वर्ड which says, which means pro rata, give them proportionately without any discrimination, give them proportionately without any discrimination, कि बिना भेदभाव के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के आप शेयर्स दे दो। जैसे माँ बाप अपने बच्चों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते ना, कम रिसोर्सेज होने के बावजूद वो प्रोपोर्शनेटली बांट देते हैं। प्रोपोर्शनेटली देना है बेटा, ये प्रोपोर्शनेटली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है जो सिर्फ 20 शेयर अप्लाई कर रही है, मतलब कितने शेयर इशू कर रही है? 20 शेयर्स, ठीक है। ये 4 लोग हैं, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। सबने 5 शेयर अप्लाई कर दिए। सबने कितने शेयर अप्लाई कर दिए बेटा? 5 शेयर अप्लाई कर दिए। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं।
5 लोगों ने 5-5 शेयर अप्लाई कर दिए बाय चांस की बात है, मैं आपको सिर्फ एक फिक्टिशियस सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं आपको एक्चुअल पोजीशन पे लेके आऊंगा कि कंपनीज में एक्चुअली क्या होता है इस प्रॉब्लम को जब हम फेस करते हैं। तो कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 20 शेयर। कंपनी कह रही है भाई मैं 20 शेयर दूंगी, मेरे को 20 ही शेयर इशू करने हैं बस। 5 लोग आ गए 5 शेयर लेने वाले, 5 लोग आ गए 5 शेयर लेने वाले। इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। सर इट इज अ क्लियर केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मीन्स कंपनी इशू 20 शेयर्स बट जनरल पब्लिक अप्लाई 25 शेयर्स, 5 5 25। बच्चे कह रहे यस सर हमें आपकी बात समझ आती है। अब मेरी बात को बड़े केयरफुली सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। कंपनी हैविंग 2 ऑप्शंस, आइदर टू रिफ्यूज और टू अप्लाई प्रो डाटा। सर रिफ्यूज तो हमें समझ आ गया, भाई साहब इसको मना कर दो, इसको क्या कर दो, मना कर दो, आपकी बात बन जाएगी। 5 10 15 और 4 20 हो गए पूरे, इसको मना कर दो। सर 5 लोगों में से किसी का कोई भी टेक्निकल ग्राउंड खराब नहीं था, किसी को भी हम मना नहीं कर सकते, सबके साइन मैच करते थे चेक पे, सबने अपने फॉर्म सही फिल किए थे, सबके अकाउंट में बैलेंस था, और जो टेक्निकली और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी फुलफिल थी। तो मैं किसको मना करूं, किसको कहूं कि तू पतला दिख रहा है, तू मोटा दिख रहा है, तू ऐसा तू वैसा। पहली बात तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म पे कोई फोटोग्राफ नहीं लगी होती, और दिखने से हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं है भाई, जैसा मर्जी दिखे, हमें पैसे दे रहे हैं ना, बात खत्म। अब भाई दिखने से क्या मतलब है यार? जब मैं आपको पढ़ाता हूं या आप पढ़ने आते हो तो ये बात एक तो सर क्या दिखते हैं, सर स्मार्ट है कि नहीं है, सर तो बुद्धू से दिखते हैं, इनसे नहीं बनना, बेकार लग रहे हैं। भाई नॉलेज से मतलब है, शक्ल से मतलब है। सेम वाइसा वर्सा, मैं भी ऐसे ही करता हूं, मैं भी ये चीज देखता हूं, मैं भी ये चीज नहीं देखता कि कैसा दिख रहा है। भाई दिखता कैसा भी हो, बच्चा तो बच्चा है, और अपने मम्मी पापा के लिए, टीचर्स के लिए हमेशा ही बड़ा एक सुंदर बच्चा है। समझ रहे हो मेरी बात को? बच्चे कह रहे यस सर हमें बहुत अच्छा लगा आपसे ऐसा कॉम्प्लीमेंट लेके। आओ जी, समझ आ गई इतनी बात? तो कंपनी यार बेसिकली किसी को मना नहीं कर सकती। अब कंपनी दिमाग लगा रही है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ आ गया? क्या लगा दो, प्रोराटा, गिव देम प्रोपोर्शनेटली। हर 5 शेयर मांगने वाले को आप 4 शेयर दे दो। हर 5 शेयर मांगने वाले को आप कहो कि सर हम आपको 5 शेयर नहीं देंगे, 4 देंगे, 5 नहीं देंगे 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 4 देंगे। तो अभी बात बताओ हम कितने शेयर इशू करेंगे बेटा? हम कितने शेयर इशू करेंगे? 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20 हो गए। इसका मतलब कंपनी यदि 5 लोगों को 5 की बजाय 4 शेयर दे दे, 5 की बजाय 4 शेयर दे दे, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की बात बन जाएगी। कैसे? सर बिल्कुल बन जाएगी। 4 8 12 16 20 20 इशू कर रही है, लोगों को दे भी कितने दिए हमने? 20 ही दिए। कोई नाराज भी नहीं हुआ, कोई ये नहीं कहेगा कि सर मेरे को तो कम दिए उसको पूरे दिए, ऐसा हुआ ही नहीं। सबको क्या किया? सबका एक शेयर कम कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड प्रोराटा रेशियो 5:4। ये 5:4 को कैसे रीड करते हैं और मेरे एक बार ध्यान से समझते हैं। मीन्स every 5 shares applied company issued या allotted only 4 shares। मतलब हिंदी में बोलूं तो मेरे साथ साथ सभी लोग घर बैठे लोग बोलेंगे, बोलो कंपनी हर 5 शेयर मांगने वाले को, कंपनी हर 5 शेयर मांगने वाले को सिर्फ 4 ही शेयर देगी। कंपनी हर 5 शेयर मांगने वाले को सिर्फ 4 ही शेयर देगी। बात समझ रहे हो? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे यस सर हमें आपकी इतनी बात बहुत अच्छे से समझ आती है। तो यदि आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है तो मैं आपको एक और बात समझाता हूं। मान लो एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? 3 रुपए की, अलॉटमेंट 4 रुपए की और कॉल 3 रुपए की, ऐसे था जी। मान लो एक व्यक्ति जिसने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 5 शेयर। कितने शेयर अप्लाई किए थे बेटा? 5 शेयर।
उसको थोड़ी ना पता था कि कंपनी बाद में आगे चल के 5 के 4 कर देगी, लोग ज्यादा शेयर अप्लाई कर देंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने तो कितने शेयर अप्लाई किए थे? 5 शेयर। उस टाइम उसने कितने रुपए दिए थे कंपनी को? सर 3 रुपए। इसका मतलब उसने कंपनी को कितने रुपए दिए थे? 15 रुपए। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से समझा रहा हूं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप चाहो तो इस बात को 2 से 3 बार रिवाइंड करके दोबारा से सुन सकते हो। मैं बहुत आराम आराम से और बहुत धीरे धीरे आपको आगे लेके चल रहा हूं। हम बुक के क्वेश्चन तो बेटा बहुत बाद में आएंगे। बुक के क्वेश्चंस की हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, अलग से पूरी सीरीज बनाएंगे बुक के क्वेश्चंस की। इस चैप्टर में मैं सिर्फ क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको? कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं और अपने कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूं, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाए। बहुत सारे लेक्चर लगेंगे कॉन्सेप्ट को समझाने में। फिर क्वेश्चन के सीरीज एक अलग से करेंगे, बुक के क्वेश्चंस की सीरीज एक अलग से करेंगे, उसके लेक्चर्स अलग से बनाएंगे बुक के क्वेश्चंस की। 8-10 लेक्चर्स तक, आपका 10-12 लेक्चर्स तक कोई होमवर्क नहीं है। जनरली पार्टनरशिप में क्या होता था? एक क्लास पढ़ाते थे उसका होमवर्क होता था, दूसरी क्लास पढ़ाते थे उसका होमवर्क होता था। कोई होमवर्क नहीं है यार। बस सिंसियरली मेरी बात को सुनते चले जाओ और समझते चले जाओ। आओ जी वापस आओ। याद है ना लोगों ने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 5 अप्लाई किए थे। तो उसमें से एक व्यक्ति था जिसने कितने शेयर अप्लाई किए? 5 शेयर। उसने हमें 3 रुपए एप्लीकेशन के भेजे, 15 रुपए। हमने उसको कहा कि सॉरी, हम आपको सिर्फ अलॉट करेंगे 4 शेयर। कितने शेयर अलॉट करेंगे बेटा? 4 शेयर। और 3 रुपए के हिसाब से हम आपके 12 रुपए रख लेंगे। कितने रुपए रखेंगे? 12 रुपए। तो वो बोलेगा ठीक है, आप मैंने 5 शेयर अप्लाई किए थे। मैंने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 5 शेयर अप्लाई किए थे। मैंने आपको 5 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 15 रुपए भेजे थे, ये सोचकर कि आप मुझे 5 शेयर दोगे। पर अब आप हमें कह रहे हो कि देखो जी, हमारे पास क्या हो गई? ओवर सब्सक्रिप्शन। लोग ज्यादा आ गए, इसलिए हम सभी लोगों को जितने शेयर मांग रहे हैं उतने शेयर नहीं दे पाएंगे। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी। स्केर्सिटी समझते हो ना? एक्सेस डिमांड। 5 लोगों ने 3 रुपए के हिसाब से 15 रुपए भेजे। हमने इनको सिर्फ कितने शेयर अलॉट किए बेटा? 4 शेयर। हमने कहा सर, हम हर 5 शेयर मांगने वाले को सिर्फ 4 ही शेयर दे सकते हैं, 5:4। दैट इज कॉल्ड प्रो राटा रेशियो। दैट इज कॉल्ड प्रो राटा रेशियो। तो हम आपको कितने शेयर अलॉट करेंगे? सिर्फ 4 शेयर अलॉट करेंगे। उस पे 3 रुपए के हिसाब से आपके कितने रुपए बनते हैं? 12 रुपए। कह रहा मेरे 3 रुपए वापस करो। तो वापस भी नहीं करेंगे, वापस भी नहीं करेंगे। सर ये क्या कह रहे हो? क्यों नहीं वापस करोगे? क्यों नहीं वापस करोगे मेरे 3 रुपए? अरे यार एक बात बताओ, क्या अगली बार आपने अलॉटमेंट नहीं देनी है ना? तो उस अलॉटमेंट पे आप मेरे को 3 रुपए कम भेज देना। 3 रुपए कम भेज देना। मेरी बात समझ रहे हो? 3 रुपए क्या भेज देना मेरे बेटा? कम भेज देना। बच्चे कह रहे यस सर, हम आपकी बात समझ गए तो आओ बेटा, लिखता हूं मैं यहां पे। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट अमाउंट। कहां पे एडजस्ट कर देंगे इस 3 रुपए को? अलॉटमेंट में चल के हम इस 3 रुपए को एडजस्ट कर देंगे। एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट अमाउंट, कि इस पैसे को जब अलॉटमेंट मांगेंगे तब क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। आओ जी, अब क्या मांगे हम लोगों से? अलॉटमेंट मांगे। क्या मांगे हम लोगों से? अलॉटमेंट मांगे। क्या मांगे? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पहले क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। हम कहेंगे कि हमने आपको कितने शेयर दिए हैं? 4 शेयर। मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पे कितने रुपए देने हैं? 4 रुपए। कितने रुपए देने हैं बेटा? मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए, दैट इज 16 रुपए हो गए। किसी व्यक्ति को हमने बोला कि हम तेरे को 4 शेयर दिए, तूने 5 मांगे थे पर हमने तेरे को 4 दिए। उस 4 शेयर्स पे 4 रुपए के अलॉटमेंट के हिसाब से तेरा 16 रुपए बनते हैं, जिसमें से तू क्या कर, तू माइनस करवा ले अपनी एक्सेस मनी, जो कि कहां रिसीव हो गई थी? रिसीव इन एप्लीकेशन। तू अपने 3 रुपए माइनस करा ले और तू उस टाइम पे सिर्फ हमें कितने रुपए दे दे? इसे बोलेंगे अमाउंट रिसीव इन अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट के टाइम पे हमें कितने पैसे मिलेंगे बेटा? 13 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलने वाले हैं बेटा हमें?
13 रुपए मिलने वाले हैं। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? मैंने कहा बेटा थैंक यू। आओ जी, अब हम बात करते हैं, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? बच्चे कह रहे हैं यस सर हमें समझ आ गई। तो मैं एक जर्नल एंट्री कर देता हूं। जब हमारे पास पैसा आया था तो हमने क्या बोला था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमने कहा था कि हमें 25 लोगों ने 5-5 के हिसाब से 5 लोगों ने 3 रुपए 75 रुपए भेजे हैं। याद है आपको क्वेश्चन? 5 लोगों ने 5 शेयर मांगे थे, पर हम इशू ही कितने कर रहे हैं? हम तो 20 ही शेयर इशू कर रहे हैं। तो अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 25 लोगों ने हमें 3 रुपए दिए, पर हम सिर्फ 20 ही लोगों को 3 रुपए का शेयर दे सकते हैं। याद रखना, कैपिटल के सामने हमेशा वो आता है जितने शेयर इशू कर रहे हैं। कैपिटल के सामने वो आता है जितने शेयर हम क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। अच्छा जी, अरे यार छोड़ो, एक बात समझो, छोड़ो, ये एंट्री बाद में कराऊंगा, पहले बेसिक बात समझते हैं अपनी बस इतनी छोटी सी बात से। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आ गई? क्या आप लोगों को मेरी इतनी बात समझ आ गई? बच्चे कह रहे यस सर हमें आपकी इतनी बात समझ आ गई। मैंने कहा ये 3 रुपए हमें, ये 15 रुपए मिले थे हमें। कितने रुपए मिले थे? 15 रुपए। इसमें से 12 रुपए हमने रख लिए एप्लीकेशन में ही और 3 रुपए ट्रांसफर कर दिए अलॉटमेंट में। 3 रुपए कहां ट्रांसफर कर दिए? अलॉटमेंट में। तो एक बात समझो, 3 रुपए जो एप्लीकेशन में मिले पर एडजस्ट कहां कर दिए? अलॉटमेंट में। मिले कहां? एप्लीकेशन में। एडजस्ट कहां कर दिए? अलॉटमेंट में। तो एप्लीकेशन को कैंसिल कर दो, एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, और पैसा ट्रांसफर कहां हो गया? शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया। कहां ट्रांसफर हो गया बेटा? 3 रुपए कहां ट्रांसफर हो गए? अलॉटमेंट में। 3 रुपए कहां ट्रांसफर हो गए? अलॉटमेंट में। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? एप्लीकेशन से निकाले, देखो जब आपने भेजे थे तब मुझे नहीं पता था कि एक्सेस एप्लीकेशन हो जाएगी। तब मैंने उसे एप्लीकेशन समझ के ही रख लिए थे। पर आगे चल के मुझे पता चला कि वो पैसा तो किस बात का है? वो पैसा तो अलॉटमेंट का है। उस 15 रुपए में से 3 रुपए किस बात के हैं? अलॉटमेंट के। तो मैंने एप्लीकेशन से निकाले, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। मैं आपको फिर बेसिकली इसको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। जब पैसे मिले होंगे तो आपने क्या कहा होगा? आपने कहा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या आपको कितने रुपए मिल गए? आपको 15 रुपए मिल गए। कितने रुपए मिल गए? 15 रुपए मिल गए। मतलब 5 लोगों ने, एक व्यक्ति ने 5 शेयर मांगे, 3 रुपए के हिसाब से 15 रुपए दे दिए। फिर आपको पता चला कि आपकी कंपनी, मतलब हमारी कंपनी 5 शेयर इशू नहीं कर सकती। उस व्यक्ति को सिर्फ कितने शेयर इशू कर सकती है? 4 शेयर। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। और 2 पैसा का ट्रांसफर कर देंगे? शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे? अलॉटमेंट में। ध्यान से समझना 5 शेयर्स पे 3 रुपए मिले, पर आप कितने शेयर इशू कर सकते हो? 3 शेयर। और एक शेयर के 3 रुपए आपने कहां एडजस्ट कर दिए? अलॉटमेंट में। कहां एडजस्ट कर दिए? अलॉटमेंट में। 15 में से 12 रखे और 3 का एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट में। 15 में से 12 रखे और 3 का एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट में। होप सो कि आपको यहां तक मेरी सारी बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। गॉट इट? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं कि एप्लीकेशन से निकाल के पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया? 3 रुपए अलॉटमेंट में। मैं आपको इस बात के लिए ना हमेशा एक ही बड़ा बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं, वो ये है। फॉर सपोज मेरे अकाउंट की मंथली फीस 1600 रुपए। कितनी है बेटा? 1600 रुपए। मैं आपको 2 तारीख से कह रहा हूं यार इस महीने की फीस दो, आप दे ही नहीं रहे। आज 20-22 तारीख हो गई, आप फीस नहीं दे रहे। अब 22 तारीख को मैंने बोल दिया बेटा कल फीस लेके आइयो, नहीं तो क्लास में बताइयो। सब बड़ी गंदी बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। आओ, दिल पे मत लेना। क्या हुआ फिर? आपने मुझे 2000 का नोट ला के दे दिया कि सर ये लो। मैंने भी जेब में डाला, मेरे को देख रहा है, जा ही नहीं रहा, क्लास खत्म हो जा ही नहीं रहा। क्या हुआ? जा क्यों रहा? सर मेरे 400। मैं अच्छा भाई खुले नहीं है।
कह रहा कब दोगे? मैं कहा दूंगा ही नहीं, अगले महीने की फीस में एडजस्ट कर लूंगा। कब एडजस्ट कर लूंगा? अगले महीने की फीस में एडजस्ट कर लूंगा। इसका मतलब कैश तो मैंने लिया 2000 पर फीस मेरी 1600 है, 400 अगले महीने की फीस में एडजस्ट कर दूंगा। अगली बार एक काम करियो बेटा, अगली बार एक काम करियो, 1200 ही दे दियो। 1600 में से तेरे 400 तो आए हुए हैं, 1600 की फीस में से 1200 तो तेरे आए हुए, तेरे 400 तो एक्सेस आए हुए हैं, जो कि मैं कहां एडजस्ट कर दूंगा? अगले महीने की फीस में। कहां एडजस्ट कर दूंगा? अगले महीने की फीस में। अब आगे की वैसे यहीं तक की बात है, मैं समझ आ गई ना कि आपने मुझे फीस दी 2000, एक्चुअल फीस कितनी है? 1600, 400 रुपए एडजस्ट हो गए अगले महीने में, 400 रुपए एडजस्ट हो गए अगले महीने में। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। अब मेरी बात आगे सुनना, मैं आगे का जोक सुनाता हूं। अगले महीने बच्चा ना बस 500 के 2 ही नोट लाया, कह रहे सर ये लो। मैं कहा भाई 1200 बनते थे। कहता मम्मी कह रही है आपने भी तो हमारे पैसे रखे थे एक महीने 400 एक्स्ट्रा, अब हम आपके 200 रख रहे हैं, अगले महीने ज्यादा दे दूंगा। अब उससे अगले महीने क्या दे दूंगा? ज्यादा दे दूंगा। बात समझ रहे हो कि मंथली की कितनी प्रॉब्लम है? मंथली की कितनी प्रॉब्लम है, इसलिए हम पूरे साल की फीस एक साथ ले लेते हैं। गॉट इट? ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है जी। क्या था आज की क्लास में? अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको हमने पूरे का पूरा बेटा कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छी थी आज की क्लास। अगली क्लास में हम इस ओवर सब्सक्रिप्शन पे ना बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग लेक्चर नंबर 8 है ना ये, तो 9 और 10 2 लेक्चर पूरे लगाएंगे सिर्फ किस बात को समझने में? ओवर सब्सक्रिप्शन। पहले हम क्वेश्चन करेंगे रिफ्यूज वाले, फिर हम क्वेश्चन करेंगे प्रोराटा वाले, फिर हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों मर्ज होंगे, कि एक ही क्वेश्चन में कुछ लोगों का पैसा क्या कर रहे होंगे? टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से वापस कर रहे होंगे, और बाकियों पे क्या लगा रहे होंगे? प्रोराटा। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले 2 लेक्चर्स बेटे जिसके खराब हो गए ना, वो आगे का चैप्टर समझ ही नहीं सकता, वो आगे का चैप्टर समझ ही नहीं सकता। मेरी इस बात को याद रखना, आगे के 2 लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप ध्यान से सुनना। मैं लगभग आपको अगले 2 लेक्चर्स के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।